जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हुए, अब कोई माने या कोई ना माने, कोई तस्लीम कर ले खंदा पेशानी से या कोई तस्लीम ना करे, लेकिन अब बहुत सारी चीजें खुल गई हैं, बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो गई हैं। उसको देखते हुए जो आज जो ज़िमनी इंतखाबात हुए 21 सीट पे, और बजाय नून लीग बहुत सारी सीट्स पर आगे जा रही है, ये 2 महीने में कोई कारनामा किया है ऐसा नून लीग ने जो लोग सोचे कि जी अब हमने इसी को वोट देना है, या वही वाला ट्रेंड है कि जी हुक्मरान जमात है, वोट पड़ जाता है? देखिए, एक तो आपने खुद ही वजह बयान कर दी कि जो ज़िमनी इलेक्शंस नॉर्मली ये रिवायत रही है कि जिसकी हुकूमत होती है उसी के ज़िमनी इलेक्शन होता है। बहरहाल इस रिवायत से हटकर भी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन जो आज का इलेक्शन है मैं समझता हूँ कि उसमें बुनियादी एक वजह जो मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई का वर्कर है वो उस तरह नहीं निकला बाहर जिस तरह 8 फरवरी को वो निकला था, नंबर 1। अब उसकी क्या वजूहात हैं? उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक वही वजूहात है जी कि वो लीडर तो अंदर है, पता नहीं उसने बाहर आना है, कब आना है, नहीं आना है, व्हाटएवर। तो एक तरह की मैं समझता हूँ, जो मैंने फील किया कि एक मायूसी थी उसके वोटर में, नंबर 1। दूसरा ये याद रहे कि ये इलेक्शन जो ज़िमनी हुए हैं ये पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नहीं हुए, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से हुए। उससे भी कुछ लोगों को होता है कि लोग कहते हैं यार पीटीआई तो है नहीं। सो मैं समझता हूँ कि ये दोनों अवामिल थे जौन से। और देखें, इसमें सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है, अभी तो खैर अभी नताइज आ रहे हैं, हतमी नतीजा आएगा तो उस पर बात फिर करेंगे, कि एक तो वोटर टर्न आउट बहुत कम था, ज़िमनी इलेक्शनों में कम होता है, लेकिन जो मैं मीडिया पे खबरें देख रहा था कि वोटर टर्न आउट के प्रोपोर्शनेट उतना वोट जौन सा वो ज्यादा निकल रहा है। अब आई डोंट नो कि इसमें क्या मैजिक है, को मैजिक स्टिक है, ये क्या, आई डोंट नो, लेकिन ये है कि बुनियादी तौर पर हाँ, कि वोट जो पीटीआई का वोटर है ना, वो मैंने जो लोगों से मालूमात ली कि वो वोटर घर बैठा रहा है, और मुस्लिम लीग का वोटर सर जो था आप उसको जी उसके उम्मीदवार निकालने में कामयाब हो गए हैं। मैं ऐसे देखता हूँ इसको।